अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि भारत ने चीन से जंग की तैयारियां शुरू कर दी। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह हंगामी दौरे पर रूस पहुंच गए। रूस से हंगामी बुनियादों पर 33 लड़ाका तैयारे और डिफेंस मिसाइल सिस्टम मांग लिया और दूसरी जानिब मकबूजा वादी में भी जहाज दूर पकड़ने लगा। अफगान तालिबान की बड़ी तादाद मकबूजा वादी पहुंच गई और लद्दाख के बाद मकबूजा वादी में भी भारतीय फौज को बड़ी शिकस्त। लेकिन नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप जल्द से जल्द देख सकें। दोस्तों, चीन इस वक्त भारत पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। लद्दाख समेत भारत की अब मुतअद्दिद इलाकों में चीन के फौजी घुस चुके हैं। आने वाले दिनों में भारत को एक बड़ा खदशा पैदा हो गया है। जबकि लद्दाख हमले के हवाले से मोदी के झूठे बयान के बाद पूरा भारत मोदी पर बरस पड़ा है, लेकिन मोदी हुकूमत अभी भी झूठ बोल रहा है। लेकिन मौजूदा हालात के दौरान ऐसी खबर सामने आई है जिसने हालात का पलड़ा ही बदल दिया। अपने इलाकों से हाथ धोने के बाद भी चीन के खिलाफ बड़ा मंसूबा बना लिया है, जबकि चीन ने भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया है। लेकिन ऐसा आखिर क्या हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया? दोस्तों, चीन और भारत इस वक्त जंग के दहाने पर खड़े हैं। लद्दाख हमले में जख्मी होने वाले भारतीय फौजियों की तस्वीर सामने आते ही मोदी के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। लद्दाख हमले पर मोदी का झूठा बयान मोदी के अपने ही गले पड़ गया और अब पूरा भारत मोदी पर तनकीद कर रहा है कि तुमने जानबूझकर हमारे फौजियों को मरवाया है। तस्वीर में बिल्कुल साफ देखा जा सकता है कि कैसे मोदी की बुज़दिल फौज के सिपाही फौज कैंपों के बाहर लावारिस पड़े हुए हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख हमले में चीन ने भारतीय फौजियों को लोहे की सलाखों और खारदार तारों से लपेटे हुए डंडों से मारा, जिसके बायस उनकी हलाकत हुई। जबकि अक्सर फौजियों ने अपनी जान बचाने के लिए दरिया में छलांग लगा दी, लेकिन सांस न आने के बायस वो अपनी जान गंवा बैठे। भारत का मीडिया अपने लोगों को ये लॉलीपॉप देता रहा कि हमारे सिर्फ 20 फौजी हलाक हुए हैं, लेकिन इस हमले में 50 से ज्यादा हलाक हुए हैं। लेकिन इस झूठे दावे की कोई तस्दीक न हो सकी। जबकि इसके बरक्स बैनुल अक़वामी मीडिया ने ये खबर दी कि भारत मुसलसल झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसके 20 नहीं बल्कि 40 से ज्यादा फौजी हलाक हुए हैं। इसके साथ ही 100 से ज्यादा फौजी जख्मी हालत में अस्पतालों में पड़े हैं। पहले भारत का मेयर और हुकूमत इस बात पर तनकीद कर रहे थे कि हमारा कोई फौजी चीन के कब्जे में नहीं है, तो वहीं भारतीय मीडिया ने आज से 2 दिन पहले खुद एतराफ किया कि लद्दाख हमले में गिरफ्तार होने वाले 10 फौजियों को चीन की तरफ से रिहा कर दिया गया है। जराये के मुताबिक ये फौजी भारत की मिन्नत समाजत से रिहा नहीं हुए, बल्कि भारत ने रूस से कहकर अपने फौजी रिहा करवाए। नाज़रीन, जिसके बाद चीन ने भारतीय फौजियों को रिहा किया, लेकिन एक बार इतनी बड़ी मुसीबत उठाने के बाद भी भारत बाज नहीं आया और भारत ने अब की बार चीन के खिलाफ बड़ा फैसला किया। जराये का कहना है कि कल भारत ने अपने तीनों सरबराहान की एक मीटिंग की, जिसमें फैसला किया गया कि हम चीन को भरपूर तरीके से जवाब देंगे। जबकि इस मीटिंग के बाद ही वजीर दिफा राजनाथ सिंह कल 3 रोजा दौरे पर रूस रवाना हो गए हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि राजनाथ सिंह 24 जून को होने वाली विक्ट्री परेड में शिरकत के लिए रूस गए हैं। राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं 3 दिन के दौरे पर रूस जा रहा हूं। मेरे इस दौरे से रूस और भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद फरोग मिलेगा। जबकि मॉस्को में होने वाली 75वीं विक्ट्री परेड में भी शिरकत करूंगा। लेकिन भारतीय वजारत दिफा का कहना है कि हंगामी दौरा असल में रूस से 33 लड़ाका तैयारे और डिफेंस मिसाइल मांगने गया है। जराये के मुताबिक भारतीय वजीर दिफा अपने इस दौरे में रूस से $5.4 बिलियन मिसाइल सिस्टम की जल्द अज जल्द डिलीवरी के हवाले से बातचीत करेंगे।
और वो जोर देंगे कि वो ये मिसाइल सिस्टम हंगामी तौर पर इसी महीने डिलीवर करे। लेकिन रूस के मीडिया का कहना है कि रूस S-400 मिसाइल की डिलीवरी हंगामी तौर पर भारत को नहीं करेगा। रूसी मीडिया के मुताबिक कोरोना वायरस के पेश नजर रूस के मिसाइल सिस्टम भारत को दिसंबर 2021 में डिलीवर करेगा। इसके बरक्स चीन पहले ही रूस से S-400 हासिल कर चुका है। जराये के मुताबिक लद्दाख में जारी मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर भारत ने रूस से डिफेंस सिस्टम के साथ साथ 33 लड़ाका तैयारे की जल्द अज जल्द डिलीवरी का भी मुतालबा किया है। इन जहाजों में 21 जेट जबकि इसके अलावा 12 Su-35 जहाज हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस ये भारत को तैयारे तो दे देगा लेकिन डिफेंस मिसाइल दिसंबर 2021 को देगा। जबकि भारतीय वजीर दिफा का ये दौरा इसलिए भी अहम समझा जा रहा है क्योंकि रूस की विक्ट्री परेड में चीन के वजीर दिफा भी मौजूद होंगे। जबकि जराये के मुताबिक राजनाथ सिंह इस मौके का फायदा उठाते हुए रूस के जरिए चीनी हम मनसब से दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए तनाव को कम करने की सिफारिश करवाएगा और रूस से मिन्नत करेगा कि वो चीन से भारत की जान छुड़वा दे। जबकि इसके अलावा राजनाथ सिंह अपने इस दौरे में रूस के नायब वजीर आजम से भी मुलाकात करेंगे जो कि मिलिट्री और फिजाई मामलात को देखता है। भारत और चीन के दरमियान अगर कोई कुशीदगी कम करवा सकता है तो वो सिर्फ रूस ही है। अभी चीन और रूस के ताल्लुकात काफी अच्छे चल रहे हैं। ये बात तो वाज़ेह है कि भारतीय वजीर दिफा का दौरा चीन से जान छुड़वाने के अलावा फाइटर तैयारे और डिफेंस मिसाइल हासिल करने के लिए है। तो क्या चीन इन सब बातों से बाखबर है? अगर भारत ये सब सोचता है तो भारत की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि एक जानिब जहां भारत के वजीर दिफा हंगामी दौरे पर चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर जहाजों की जल्द फराहमी के लिए रूस गए हैं, वहाँ दूसरी तरफ चीन के दरमियान एक और मीटिंग होने जा रही है। जराये के मुताबिक 6 जून की फ्लॉप मीटिंग के बाद दोनों मुल्कों की ये पहली मीटिंग होने जा रही है। हालांकि दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली मीटिंग नाकाम रही, लेकिन भारतीय मीडिया ने तब भी झूठ बोला और ये कहा कि ये मीटिंग कामयाब हो गई है। लेकिन भारतीय मीडिया का भांडा तब फूटा जब लद्दाख हमले में भारत के 40 से ज्यादा फौजी हलाक हुए और 100 से ज्यादा जख्मी। लेकिन आज दोनों तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल मुलाकात करेंगे। मीटिंग में खास तौर पर गिलवान वादी के हवाले से बात करेंगे। चीन की जानिब से इस मीटिंग में मेजर जनरल लेवल का ऑफिसर होगा और भारत की जानिब से लेफ्टिनेंट लेवल का ऑफिसर होगा। चीन का रवैया बता रहा है कि वो भारत को किस तरह से जवाब देना चाहता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक गिलवान वादी जेरे बहस होगा। इस हवाले से चीन की सरकार अपने बयान में दावा कर चुके हैं कि गिलवान वादी हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। इस रवैये से पता चलता है कि चीन किसी भी किस्म के समझौते के लिए तैयार नहीं। अगर इन दोनों ममालिक में जंग हो भी जाती है तो भारत याद रखे कि इस बार 1962 से भी ज्यादा नुकसान उठाना होगा। हलाक होने वाले फौजियों के घर वालों ने पूछा है कि कैसे मारे गए, क्यों मारे, कोई बड़ा अफसर क्यों नहीं मरता। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि भारत हमसे जंग नहीं कर सकता, भारत में इतनी हिम्मत नहीं कि वो चीन से पंगा ले सके। अगर भारत और चीन में जंग हो जाती है तो भारत याद रखे इस बार उनको 1962 से ज्यादा नुकसान उठाना होगा। भारतीय फौजियों के घर वालों ने सवालात करके परेशान करके रख दिया है। अब तक भारतीय फौज की तरफ से इन सवालात का कोई जवाब नजर नहीं आया। दोस्तों, भारत इस तरह से मजीद मुश्किल में घिर चुका है। हम दुआ करते हैं कि भारत को लद्दाख की तरह कश्मीर में भी मुंह की खानी पड़े और बहुत जल्द लद्दाख की तरह कश्मीर भी भारत के कब्जे से निकलकर आजाद हो जाएगा इंशाल्लाह। नाजरीन, इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें। अपने प्यारे दोस्त जुनैद इकबाल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।